नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ हाथियों की मौत का गढ़ बन गया है। पिछले 20 सालों में छत्तीसगढ़ में बिजली का करंट लगने से कुल 81 हाथियों की मौत हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार इन हाथियों को बचाने के बजाय पैसे का रोना रोती रही। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के कई सालों तक हाथियों का दायरा सरगुजा संभाग और कोरबा रायगढ़ जिलों तक ही था, लेकिन जैसे जैसे इन इलाकों में कोयला खदानों का विस्तार हुआ, हाथियों का प्राकृतिक आवास उनसे छीनता चला गया। आज जंगल में रहने वाले हाथी मानव आबादी वाले इलाके में यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं और मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिन हाथियों की मौत करंट से हुई, उनमें या तो जंगल से गुजरने वाले बिजली के तारों को खींचकर हाथियों को मारा गया, या फिर हाई वोल्टेज के तार इतने नीचे थे कि वे उनमें फंसकर करंट की चपेट में आ गए और उनकी जान चली गई। असल में 20 मई 2015 को देश में हाथी अभयारण्य और कॉरिडोर को मजबूत बनाने के लिए हुई पहली बैठक में करंट से हाथियों की मौत पर चिंता जताई गई। 22 मई को सभी राज्यों के वन विभाग और भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 की धारा 77 सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। ओवरहेड लाइन के कंडक्टर की ऊंचाई निम्न और माध्यम वोल्टेज के लिए 5.8 मीटर, उच्च वोल्टेज के लिए 6.1 मीटर। उसी साल 18 दिसंबर को वन महानिदेशक ने विद्युत विभाग को जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए। 6 जुलाई को वन महानिरीक्षक और 31 जुलाई 2020 को तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 2 महीने में 8 हाथियों की करंट और अन्य कारणों से मौत को लेकर समन्वय बनाने के लिए मंडल, जिला और राज्य स्तर पर कमेटियां बनाने का सुझाव दिया। लेकिन राज्य का बिजली विभाग और वन विभाग इस मुद्दे पर हाथ धरे बैठा रहा। चिट्ठी पत्री और बैठकों में लगातार केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को इस बारे में सुझाव और चेतावनी देता रहा। लेकिन तब भी छत्तीसगढ़ का वन अमला टस से मस नहीं हुआ। मार्च 2019 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जंगल के इलाकों से गुजरने वाली 11 केवी लाइन की ऊंचाई बढ़ाई जाए और एरियल बंच्ड केबल का उपयोग किया जाए। लेकिन राज्य के बिजली विभाग ने वन विभाग से कहा कि ऐसा करने के लिए उसे 1674 करोड़ रुपए चाहिए। बस इस मांग के साथ बात बिजली के तारों से उलझ गई। राज्य के वन विभाग ने केंद्र के वन विभाग को पैसों के लिए लिखा, तो केंद्र ने साफ कह दिया कि ये काम बिजली विभाग का है। अगर बिजली विभाग ऐसा नहीं करता और किसी जानवर की करंट से मौत होती है, तो बिजली विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। राज्य के बिजली विभाग और वन विभाग की तनातनी में हाथी करंट से मरते रहे और केंद्र इस चिट्ठी के बाद वन विभाग बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने लगा। इधर बिजली विभाग ने व्यवस्था सुधारने के बजाय हाथी प्रभावित क्षेत्रों में रात में बिजली की आपूर्ति बंद करना शुरू कर दिया। बात फिर हाईकोर्ट में पहुंची तो वन विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों ने आनन फानन में बैठक की और हाईकोर्ट को बताया कि बिजली विभाग हाथी प्रभावित इलाकों में जरूरी कदम उठाने के लिए अब तैयार है। जिस फैसले पर 2015 में अमल हो जाना चाहिए था, उस फैसले तक पहुंचने में 10 साल लग गए और हाथियों की जान जाती रही। लेकिन ठहरिए, बिजली विभाग ने इस साल अगस्त में हाईकोर्ट में जंगल से गुजरने वाले तारों को ठीक करने, अंडरग्राउंड केबल की व्यवस्था करने जैसे जो वादे किए हैं, उसके बाद से हाथी करंट से मारे जा चुके हैं। उन वादों, उन फैसलों का कहीं अता पता नहीं है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम मतदाता की आवाज भी नक्कार खाने में तूती की तरह हो गई है। हाथी तो मतदाता भी नहीं है, शायद वह तो अपनी जान गंवाने के लिए अभिशप्त है। जरूरी बात में
फिर से होगी बात। नमस्कार।